राधे राधे। आज हम बात करते हैं कि हमारा जो स्वभाव होता है या जो हमारी कोई भी गंदी या अच्छी आदतें होती है वो किस कारण होती है। तो मैं उसी का मंथन कर रहा था तो पता ये लगा कि जो हमारा चित्त होता है, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या चीज़ें होती है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 10 प्राण और 72,000 नाड़ियाँ और उससे भी सूक्ष्म नाड़ियाँ होती है। तो अब क्या होता है कि जो हमारा उससे सूक्ष्म जो शरीर है, कारण शरीर है, तो कारण शरीर में जो तमोगुण होता है उसके अंतर्गत हम जब भी जैसे क्रोध करते हैं या हम किसी के प्रति कुछ या कोई हमारे अंदर अवगुण है, तो जैसे तमोगुण होगा तो तमोगुण के जो भी हम कार्य करेंगे तो उसके कारण हमारे संस्कार बन जाएंगे, हमारे चित्त में रहेंगे। जैसे चित्त यानी कि हमारे पूर्व प्रारब्ध की जितने भी संस्कार है उसमें पड़े हुए हैं। हमारे कर्मों के जैसे पूर्व जन्म या उससे पिछले जन्मों, वो सारे जितने भी डाटा होते हैं वो हमारे चित्त में संचित होते हैं। तो अब चित्त में जो चीज़ संचित है हम उसी वैसा ही व्यवहार करते हैं। अहंकार भी उसी तरह का होता है और मन में भी फिर वही विचार आते हैं और बुद्धि भी फिर उसी के अनुसार एक्ट करती है। अब हमको अगर हमने वो चीज़ चेंज करनी है तो हमारे जो चित्त में संस्कार है उनको चेंज करना पड़ेगा। जो तमोगुण के कारण हमारे चित्त में जो बुरे संस्कार पड़े हुए हैं उनको चेंज करने के लिए हमें सतोगुण अपनाना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, अहंकार को ख़त्म करना पड़ेगा, सतोगुण अपनाना पड़ेगा, रजोगुण को भी हटाना पड़ेगा। जैसे मन में इच्छाएं होती ना कि मैं ये करूं, धन का संचय करूं, खूब धन हो मेरे पास में, सत्ता हो, ऐशो आराम। तो इसका एक ही कारण है, अगर आपने अपने जीवन को चेंज करना है, बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती है, वहीं से होती है। जो चित्त में पड़ा हुआ है तो चित्त को शुद्ध कर दो, जो उसमें पड़े हुए संस्कार हैं उनको स्वच्छ कर दो, साफ कर दो, शांत कर दो। सतोगुण को अपनाओ। बुद्धि, सतोगुण क्या, शांत, सिंपल, हाँ, कुछ नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जैसे जैसे आपके संस्कार बदलेंगे वैसे वैसे आपका जीवन बदल जाएगा और आपके अंदर जितनी भी कुरीतियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन इसमें टाइम लगेगा और उसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये जो न्यूरो सर्जन वगैरह ये है, ये कुछ नहीं है। अगर और जो बीमारियां हैं वो किस कारण होती है वो भी उसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बीमारियां हैं हमारी, वो हमारी नाड़ियाँ जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनके चौक होने पे। तो उसके लिए क्या करना है, ये देखो, ये जैसे अनुलोम विलोम जितने भी हम प्राणायाम वगैरह करते हैं ये उसमें सहायक होती है। ठीक है, अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे और कपालभाति और ये, तो इससे क्या नाड़ियाँ शोधन, जितनी नाड़ियाँ शोधन होंगी उतनी बीमारी रेयर होती नहीं होंगी आपको। तो इसलिए मानसिक जो विकृति है उसको समाप्त करने के लिए आपको सतोगुण अपनाना पड़ेगा, रजोगुण और तमोगुण आपको छोड़ने पड़ेंगे। इतना तो आपका ये फिजिकली ठीक होने के लिए, मेंटली, और जो शारीरिक व्याधियाँ उनको आप सूक्ष्म शरीर के कारण ही होती हैं और उसी सूक्ष्म शरीर के कारण ही आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को। आपको मानसिक कोई बुरी आदत है दारू पीने की या आपको क्रोध आता है तो उसको आप अपने सूक्ष्म शरीर में जो आपके चित्त में संस्कार पड़े हैं उनको आपको
बदलना होगा। तो आज का कोशिश यही करनी कि समझो इस चीज़ को, बार बार देखो, डिस्कस करो, तो आप ऐसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। बीमारी कुछ नहीं होती है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर हैं ये आपके शरीर के ऊपर करते हैं, जो दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई देता उस पर काम नहीं कर सकते। इनको जो किताबों में पढ़ाया होगा कि दो दूनी चार, तो वो उतना ही करते हैं, दो दूनी चार। वो क्यों हो रहा उसका नहीं कर सकते। ये सूक्ष्म शरीर इनको पता नहीं है, कारण शरीर इनको पता नहीं है। ये सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी पे कार्य करते हैं। तो ये मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए या उन व्यक्तियों के लिए बना रहा हूँ जो मानसिक रूप से ग्रसित है, क्रोध से, किसी भी चीज़ से, कोई व्याधि हो। और जब आपको ये क्लियर हो जाएगा ना, हाँ यार, ये सूक्ष्म ये है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये इनको शुद्ध कर लो, चित्त में जो संस्कार है उनको बदल लो, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और ये बहुत कठिन होता है। जो कर लेगा वो अपना जीवन सफल हो जाएगा। बाकी ईश्वर को पाना तो बहुत बड़ी बात होती है। जय श्री राधे। खुश रहो, मस्त रहो।